स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशांत पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें कई लोग एक महान संत के रूप में देखते हैं, कई लोग इन्हें एक महान योगी के रूप में देखते हैं, तो कई लोग इन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार भी मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिरडी के महान संत साईं बाबा के बारे में। जिस तरह संत कबीर ने उत्तर भारत में एकता का भाव फैलाया, लोगों को एकता के पाठ पढ़ाए, उसी तरह साईं बाबा ने दक्षिण की तरफ लोगों में एकता का भाव फैलाया। हाँ, लोगों को समझाया है कि हम भले कि ये जो जात है, हाँ जात पात इसका सब मूल्य ही नहीं है कुछ। हाँ, हम भले अलग अलग मजहबों के रहेंगे, हम अलग अलग धर्मों के रहेंगे, लेकिन हमारा जो मूल है वो एक ही है, क्योंकि सबका मालिक आखिर में एक ही है। और उन्होंने ये भी समझाया कि जब हम प्राण वायु जो है ऑक्सीजन, वो सब एक ही से सांस लेते हैं जिससे, और जो जब पानी, जो पीने का पानी सबके लिए एक ही है, तो फिर हम आपस में झगड़ते क्यों है। वैसे तो इनके बालपन से जुड़ी इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी कहानी शुरू होती है तब से जब ये 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष की आयु में साईं ने पहली बार शिरडी में कदम रखे थे, और तब से जैसे मानो कि शिरडी के भाग्य खुल गए। एक फकीर की भूषा थी इनकी। आ गए शिरडी के एक झाड़ के नीचे बैठ गए, ये आसन ग्रहण करके और ध्यान में बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे थे। शिरडी के लोग देखकर चौंक गए कि ये 16 वर्ष के बालक में एक युवक की चेहरे की चमक भी है, और एक अनुभवी योगी की तीव्रता भी। और जैसा हर हर जगह होता है, हाँ, हर संत को कहीं ना कहीं से विरोध तो मिलता ही है। जैसे मैंने हमारे पिछले वीडियो में हमने संत कबीर के बारे में बात की थी, संत कबीर को किस तरह का विरोध मिला था, उसी तरह साईं को भी विरोध मिला था। हाँ, कुछ लोग थे, ज़्यादा लोग तो की देखभाल कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे शिरडी के जो धर्म को धंधा समझ बैठे थे। हाँ, और वे नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति आए और उनके धंधे को नेस्तनाबूद करे, तो इसलिए उन्होंने साईं का विरोध किया। तो साईं कुछ समय बाद वहाँ से निकल गए, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ शिरडी वापस आऊँगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ उनके गुरुदेव की समाधि थी शिरडी में। तो साईं निकल गए। तो कुछ वर्षों बाद धूपखेड़ का गांव का जो मुखिया था, धूपखेड़ गांव का मुखिया, धूपखेड़ है औरंगाबाद में, तो वहाँ का मुखिया चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी। तो घोड़ी को ढूंढते ढूंढते जंगलों में भटका, और फिर अपना रास्ता भी खो बैठा। फिर उसने देखा कि एक फकीर वहाँ बैठा है। वो फकीर कौन थे? और कोई नहीं बल्कि हमारे बाबा, साईं बाबा। तो वो फकीर से जाके पूछा कि बाबा, क्या आपने मेरी ये घोड़ी को देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं मुझे मिली नहीं। तो साईं ने कहा, झाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा कि वो देखो वहाँ गई रहेगी, वहाँ ढूंढ लो। तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता वहाँ गई रहेगी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो नहीं, एक बार ढूंढ तो लो। और फिर जब चांद पाटिल गया वहाँ, तो उसे असल में मिली। तो उसने देखा, और फिर साईं ने पूछा कि बहुत थके हुए लगते हो, जल ग्रहण करोगे? तो बोलते हैं, हाँ बाबा, लेकिन यहाँ जल का कोई स्तोत्र दिख रहा नहीं है, हाँ कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं। तो साईं ने कहा, ये लो। साईं ने अपने चिमटे से एक पत्थर पर मारा, और पत्थर से जल की धाराएं बहने लगी, और चांद पाटिल ने जल ग्रहण किया, पूरा पवित्र जल। चांद पाटिल को उसी समय महसूस हो चुका था कि ये फकीर कोई साधारण फकीर नहीं है, इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात है। इसलिए उन्होंने उसे कहा कि चांद पाटिल के रिश्तेदार की शादी थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि फकीर बाबा उनके साथ आकर उनके रिश्तेदार को आशीर्वाद भी दे दे। तो साईं गए उनके साथ, और फिर कुछ समय के बाद जो बारात थी वो शिरडी जाने वाली थी, दुल्हन यहाँ रहती थी। तो बारात गई शिरडी में, साईं भी उनके साथ थे। बारात तो वापस लौट गई, लेकिन साईं शिरडी पे ही रुक गए, और तब से साईं के जीवन के मुख्य अध्याय की शुरुआत हुई। साईं शिरडी में रहने लगे, और जो शिरडी एक ऐसा गांव था जहाँ छोटा सा गांव था, सहज को 500 परिवार रहते थे वहाँ। तो वहाँ के जो वैद्य थे, वो इलाज के नाम पर लोगों से पैसे हैंकते थे, हाँ, लोगों को लूटते थे। इसलिए सिर्फ कुछ जो अमीर घर के लोग हैं वही अपना इलाज करवा पाते थे। जो गरीब है उनका इलाज नहीं हो पाता था, वो बीमार रहते थे। तो ऐसे लोगों को साईं एक वरदान के रूप में मिल गए। हाँ, साईं सबका इलाज मुफ्त में करते थे। और साईं को घर के लिए साईं एक बार एक मंदिर में गए। हाँ, तो वहाँ के पुजारी ने उन्हें कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो उस पुजारी ने कहा, तो ये अल्लाह का बंदों के लिए घर नहीं है, ये हिंदुओं का घर है, तुम मुसलमान हो, तो बोलते तुम्हें यहाँ प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो साईं ने कहा, अल्लाह तो एक ही, अल्लाह हो या ईश्वर, है तो दोनों एक ही, सबका मालिक है। और फिर ऐसा कह के वो गए मस्जिद की तरफ।
और जो मस्जिद था वहाँ का द्वारिका माई मस्जिद, वो एकदम एक कभी मस्जिद हुआ करता था, अभी खंडर था। तो साईं वहाँ गए, उसे रहने रहने लायक बनाया उस खंडर को। बाद में उस पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, साईं से क्षमा मांगी उन्होंने। फिर साईं वहाँ ही रहने लगे उस खंडर में, और उसका नाम था द्वारिका माई मस्जिद। और साईं को जो उनका नाम था साई कर वो कैसे मिला, वो उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। तो बाबा एक बार ऐसे जा रहे थे मंदिर की तरफ। मंदिर के पुजारी मालसापति मालसापति मंदिर में ही थे। तो साईं जैसे ही मंदिर की तरफ तो साईं जैसे ही मंदिर के द्वार की तरफ बढ़े, तो मालसापति ने देखा साईं को, और अचानक से एक आवाज निकली सी, हाँ, अंदर से भीतर से एक आवाज निकली मालसापति जी की कि आओ साईं। हाँ, तो साईं बाबा ने सोचा कि कितना अच्छा नाम है, मैं इसी इसी नाम को रख लेता हूँ, आज से मेरा नाम साईं। तो फिर उस समय से बाबा साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर साईं बाबा ने वहाँ शिरडी में रहकर कई चमत्कार किए। कई ऐसे लोगों को ठीक किया जिनका रोग को बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाते थे। ऐसे लोगों के रोगों को ठीक किया। समय बीता, और फिर साईं के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, साईं के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अभी आने को था। कोलेरा की महामारी फैल रही थी। शिरडी और आसपास के गांवों को अपने झपेट में ले लिया था कोलेरा ने। तो शिरडी के लोग भी साईं के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बाबा बाबा देखो, हमारे लोग भी मर रहे हैं, हमारे लोग पीड़ित है कोलेरा से, कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो बाबा ने कुछ गेहूँ मंगवाया, गेहूँ को पीसने लगे, और जो आटा उत्पन्न हुआ उसे अपने भक्तों को कहा कि इसे पूरे शिरडी के कोने कोने में इसे ये फैला दो। कुछ लोगों को संदेह है कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, आटा फैलने से क्या कोलेरा चला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब तो होगा ही। तो वे गए, आटा फैला, और एक हवा के झोंके के साथ आटा पूरे शिरडी और गाँव में फैल गया, और उसी के साथ कोलेरा का भी अंत हो गया। शिरडी और आसपास के गांव से कोलेरा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, और इस क्षण से साईं का नाम और बढ़ गया। सब लोग साईं को जानने लगे थे। और साईं के भक्तों में से सबसे प्रसिद्ध नाम मैं कहना चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक भी साईं के बहुत बड़े भक्त थे। और शिरडी में रहकर साईं की जो लोग सेवा करते थे, वैसे साईं किसी अपने भक्तों में ऐसे भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन कुछ थे जो साईं की रोज सेवा करते थे, जैसे लक्ष्मीताई, मालसापति, और तात्या पाटिल, उनकी माँ बाईजा पाटिल को साईं अपनी माँ समान मानते थे, माँ ही मानते थे। बल्कि बाईजा माँ की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि साईं हमेशा उनके पुत्र तात्या की रक्षा करे। तो जब आखिर समय में भी तात्या को एक भयंकर बीमारी ने अपने जपेट में ले लिया था, तो साईं ने उस बीमारी को स्वयं के अंदर ले लिया, स्वयं के भीतर ले लिया, और तात्या ठीक हो गया। क्योंकि तात्या की मृत्यु तय थी, तो साईं ने उस भाग्य को अपनी तरफ खींच लिया। तात्या तो बच गया, लेकिन वो बीमारी ने साईं को अपने झपेट में ले लिया। और साईं भी कह रहे थे लोगों को कि मेरा अंत समय निकट आ गया है। और ये एक ऐसा काल था जब साईं को अपने एक पत्थर था साईं के पास। हाँ, उस पत्थर के साथ वो शुरुआत से थे। वो पत्थर कहते हैं कि उन्हें उनकी गुरु की आखिरी निशानी भी कहते हैं उस पत्थर को। तो वो जो पत्थर था, वो पत्थर साफ सफाई करने वाले से वो पत्थर गिरकर टूट गया। तो साईं ने उसी समय कहा था कि जिस तरह ये अभी पत्थर भी मेरा साथ छोड़ चुका है, तो मेरा भी जीकर कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने तब से खाना बंद कर दिया, और ऊपर से बीमारी ने भी उनको अपने जपेट में ले लिया था। तो धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। और जब उनके भक्त कह रहे थे कि हम वैद्य को बुलाएंगे, किसी अच्छे वैद्य को बुलाएंगे, तो साईं ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मुझे अभी जाना है, अब मेरा समय आ चुका है। हाँ, और ऐसे कहकर साईं ने महासमाधि ले ली। महासमाधि लेने के पहले उन्होंने कुछ सिक्के थे जो उन्होंने लक्ष्मीताई को दी थी, जो आज भी संभाल कर रखे गए हैं। वैसे तो साईं को महासमाधि लिए 100 से भी अधिक वर्ष हो गए, लेकिन वो अभी भी जीवित है अपने भक्तजनों के मन में। एक बार तो शिरडी में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था जात को लेकर, और अभी साईं के रहते शिरडी में दोनों धर्म के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया, हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच में। दोनों आपस में लड़ने लगे, खून खराबा होने लगा। तो साईं ने उस समय सबका मालिक एक का पाठ पढ़ाया, लोगों को समझाया कि हम भले अलग है, धर्म से हम अलग है, मजहब से हम अलग है, सभ्यताओं से हम अलग है, लेकिन हमारा मालिक वो एक ही है।
हाँ, चाहे मुझसे अल्लाह कहे या ईश्वर, मेरे विज्ञान का स्तोत्र है साईं बाबा। और साईं उस दंगे को रोकने में सफल हुए। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक चोर था, हाँ, उस चोर ने उस चोर ने चोरी की थी और उसने अपना सारा इल्ज़ाम साईं पर डाल दिया। उसने कहा कि मैंने जो चोरी का सामान है वो साईं को दिया है, साईं के पास है। तो जब पुलिस साईं के पास गए दौड़ के मस्जिद में, उन्होंने साईं से तलाशी की मांग की। तो साईं ने कहा तलाश लो। तो उन्होंने द्वारका में मस्जिद की तलाश की और उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर उस पुलिस अफसर ने साईं से कुछ प्रश्न पूछे। तो उन्होंने पूछा साईं से कि क्या तुम चोर को जानते थे? तो साईं ने कहा मैं सबको जानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? तो बोलते हैं ईश्वर का धर्म मेरा धर्म है। तो फिर उन्होंने पूछा तुम्हारी जात कौन सी है? ईश्वर की जात ही मेरी जात है। फिर पुलिस वालों ने पूछा साईं को कि तुम आए कहाँ से हो? तो साईं ने कहा कि मैं परमात्मा से आया हूँ, परमात्मा से मेरी शुरुआत है और वही मेरा अंत। वो पुलिस वाला समझ गया था कि ये व्यक्ति सच में महान है। आने वाले समय में पुलिस वाला भी साईं का भक्त बन गया। और ऐसे एक पुलिस वाला था गणपत नाम का, जो आगे जाकर दासगणु महाराज भी बना। अगर आपके पास समय हो तो उन्हें गूगल में सर्च कर दीजिएगा, दासगणु महाराज। वो भी साईं के बहुत बड़े भक्त थे, कीर्तनकार थे। साईं कहते थे कि ईश्वर सभी जीव में है, सभी जीव जंतु में है, इसलिए हमारा धर्म है कि हम सभी का ध्यान रखें, सभी का ख्याल करें। साईं ने बच्चे भी साईं के बहुत अच्छे दोस्त थे। सारे बच्चों को, सारे धर्म के बच्चे आते थे साईं के पास। हाँ, तो साईं उनको समझाते थे कि राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के रूप हैं। हाँ, हमें उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साईं लोगों को ये भी कहते थे कि सभी को अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि फिर भविष्य में किसी एक के कहने पर वो लोग भी दंगे फसाद ना कर बैठे। तो ये मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आपको भी अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पूरी तरीके से ज्ञान रहेगा तभी आप किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आ सकोगे। साईं के जीवन के अंत तक का फिर जो लोग थे, जो वैद्य थे, जो साईं के खिलाफ थे, शुरुआत में उन्होंने साईं का विरोध किया, वो भी साईं के भक्त बन गए। साईं ने 1918 में महासमाधि ली, लेकिन आज भी वे जीवित है। कहते हैं कि जो योगी रहते हैं वो कभी मरता नहीं है, उनके जीवन का एक अंश हमेशा जीवित रहता है। हाँ, वो अब उनके भक्तों के लिए होता है, वो उनके भक्तों की सहायता करता है। और साईं बाबा का भी एक अंश है जो अभी भी जीवित है। साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। और साईं की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी जो श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। इस कोरोना वायरस के काल में भी हमें श्रद्धा और सबूरी से काम करना होगा। ये काल भी बीत जाएगा। उम्मीद है आपको जो हम संदेश देना चाहते थे वो आप तक पहुंच चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करके ना उत्साह बढ़ाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो का अंत भी आप एक संस्कृत श्लोक के साथ करेंगे। सा पार्यगता, अर्थात ईश्वर हर वस्तु में है और हर जगह ईश्वर है। गॉड इज omnipresent, he is there everywhere। मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद। बाउ टू साई, पीस टू ऑल।